हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। शिव क्या है? मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये पंक्तियां तो आपने सुनी ही होंगी। बहुत ही सुंदर अर्थ है इन पंक्तियों का। न मन में, न बुद्धि में, न चित्त में, न अहंकार में रहता हूँ। न सुनने की शक्ति में, न चखने की शक्ति में, न सूंघने की शक्ति में, और न ही देखने की शक्ति में हूँ। न आकाश में हूँ, न धरती में हूँ, न अग्नि में हूँ, न वायु में हूँ। मैं तो चेतना और आनंद का स्वरूप हूँ। मैं परमानंद हूँ। मैं शिव हूँ। मैं शिव हूँ। अगर शिव चेतना है, परमानंद है, तो शिव प्रलय के देवता, विनाश के देवता कैसे हो सकते हैं? परंतु शिव हैं हमारे दुर्गुणों के, विकारों के, बुराइयों के विनाशक। तभी तो सब हैं शिव के उपासक। तो ऐसे अद्भुत भगवान शिव को पहचानने का, उनकी कहानियों को और उनसे जुड़ी मान्यताओं को समझने का प्रयास है ये कार्यक्रम, जिसका नाम है बाबा धाम। इस कार्यक्रम में आप सभी को मेरा शत शत प्रणाम। कभी आपने सोचा है कि मंदिरों के ऊपर कलश क्यों बने होते हैं और ध्वजा क्यों लगी होती है? मंदिरों के ऊपर शिखर पर जो बने हुए कलश होते हैं वो ब्रह्मांड के अलौकिक तरंगों को इकट्ठा करते हैं और मंदिर के अंदर देवता की मूर्ति से उत्पन्न तरंगों को बाहर प्रसारित करते हैं। और जो भी इनके दर्शन करता है उसके अंदर ही तरंगे समा जाती हैं। उज्जैन की जो धरती है ये बड़ी ही पावन धरती है। प्राचीन काल में इसे अवंतिका के नाम से जाना जाता था। इसका इतिहास बड़ा ही गौरवशाली है। इसे धरती का नाभि देश भी कहा जाता है। यहीं पर महर्षि संदीपनी के आश्रम में श्री कृष्ण और बलराम ने शिक्षा ग्रहण की और यहीं पर विक्रमादित्य और राजा भोज जैसे यशस्वी सम्राट हुए। क्या आप जानते हैं कि महाकाल अवंतिका में कब और कैसे बसे? इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। आइए सुनते हैं। अवंतिका में एक बड़ा ही नेक शिव भक्त रहता था। उसके 4 बेटे थे। रोज पूरा परिवार शिव की पूजा करते थे। उसके घर से कुछ ही दूर पर रतनमाला नाम की एक पहाड़ी थी, जहां दूषण नाम का एक दैत्य रहता था। उस दैत्य को शिव और वैदिक पूजा से नफरत थी। एक दिन जब उसे ये पता चला कि अवंतिका में एक शिव भक्त परिवार रहता है, तो उसने अपने सैनिकों के साथ नगर पर हमला बोल दिया। फिर भी वह परिवार शिवलिंग की पूजा में लीन रहा। वह दैत्य उनके घर के पास पहुंचकर अस्त्र शस्त्र
बरसाने लगा। वो दरवाजा तोड़कर घर में घुस गया और तलवार ताने शिवलिंग की ओर बढ़ा। तभी जोरों की एक गर्जना हुई और शिवलिंग के सामने भगवान शिव का बड़ा ही भयानक रूप प्रकट हुआ। और उस महाकाल रूप ने एक नजर से दूषण और उसकी सेना को भस्म कर दिया। उनके हुंकार से तीनों लोग कांप उठे। भक्त परिवार उनकी स्तुति करता रहा और यह देखकर उनका क्रोध शांत हो गया। तब उस भक्त परिवार ने अवंतिका के कल्याण के लिए उनसे वहीं रुक जाने की प्रार्थना की। अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर महाकाल वहीं बस गए। उज्जैन के असली राजा तो महाकाल है। कहते हैं कि मंदिर परिसर के 4.5 स्क्वायर किलोमीटर दूर दूर तक कोई भी डीएम, कलेक्टर या प्रशासनिक पदाधिकारी रात नहीं गुजारते, क्योंकि महाकाल से बड़ा कोई राजा ही नहीं है। हम इस बात की सत्यता को भी परखेंगे, परंतु अभी करते हैं मंदिर के दर्शन। आकाशे तारकालिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रय नमोस्तुते। हमारे शास्त्रों के अंदर 3 लिंगों की गणना की गई है। उन लिंगों में सबसे पहले आकाश में तारका लिंग है, जिसकी देवता लोग पूजा करते हैं। पाताल में हटकेश्वर महादेव है, जिसकी पूजा राजा बलि के द्वारा की जाती है। और मृत्युलोक का स्वामी महाकाल को बताया गया है। महाकालेश्वर मंदिर की परंपरा अनादिकाल की परंपरा रही है। भगवान शिव ने यहाँ पर भस्म धारण कर संसार को नाशवान होने का बोधक बताया है। भगवान शिव यहाँ पर कालों के काल महाकाल के रूप में विराजमान है, इसलिए भगवान शिव की लीला अपरंपार है। हर हर बम बम। तंत्र में पंच मकार की बड़ी महत्ता है। पंच मतलब 5, मकार मतलब म व्यंजन से शुरू हुए शब्द। मध्य, मास, मुद्रा, मत्स्य व मैथुन। मध्य मतलब शराब, मांस मतलब मीट, मुद्रा मतलब जो पूजा के वक्त बनाई जाती है, मत्स्य यानी कि मछली और मैथुन यानी कि संभोग। पर ये सभी प्रतीक हैं और इनका अर्थ बहुत ही गहरा है। इसीलिए बाबा के रौद्र रूप की पूजा के लिए ये 5 अनिवार्य हैं। पर धीरे धीरे यहाँ की परंपराएं बदली और अब यहाँ पर भगवान को केवल शराब ही पिलाई जाती है। और पता है वो पीते भी हैं। अब आपको मालूम पड़ा कि यहाँ पर क्यों है इतनी सारी दुकानें शराब की और इतनी लंबी कतार प्रसाद को पाने वालों की। काल भैरव बाबा के सेनापति माने जाते हैं, या यूं कह लीजिए बाबा के बॉडीगार्ड। अब आप खुद सोचिए, बाबा स्वयं परम शक्तिशाली और काल भैरव उनके सेनापति, तो कैसे होंगे ये काल भैरव? कौन है ये काल भैरव? बताऊंगा आपको, पर पहले करते हैं दर्शन और लेते हैं बाबा से मिलने की परमिशन। हाथ में रखिएगा। ओम ह्रीम बड़का मोदी ललाट भीम रूप ब्रह्मा धर्म नेत्र मुखे गुरुकम निषेध
कुरु कुरु सर्वसिद्धि देहे गेहे व्यवस्थाः वटुकारिं सर्वदेहे विश्वस्य सर्वतोषेवं दश दिशो रक्षेत् वटुकाय नमो नमः। ओम भुवं स भगवान श्री साम वसुदादि स्वरूपाद श्रीकाल भैरवाय नमो नमः। सेवंतिका बकुल चंपक पाटनादी पुण्यागजाति गर्वीरुसाल पुष्पैः बिल्व प्रवाल तुलसी दलमालति भेस्तुनां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ओम सदशील सावधान पादोस्य विश्वाभूतानि कृपादस्य अमृतंदिवी कृपादुर्भवते बाएं हाथ में रख लीजिएगा ये पादों से भगवत पुनः दुदुरानी चलत जाइए आप हाथ से दो सर्व विराट जाय तो विराजो वदे पुरुषा हाथ जातो चरिचर वचा भूमि मतो पुराह तस्मात् ज्ञान सर्व अवतार समृतम प्रगटा जन्मा पशुता चक्रे वाय ज्ञानानंद रामाचरे तस्मात् ज्ञान सर्व अवतार जाह सामानि जन्मरे संतान कुछ जन्मरे तस्मात् तस्मात् जायतो तस्मात् द्वाजा यंतरे केतो भयातः गावो हजन्तिरे तस्मात् तस्मात् जाता जावया तम जन्म वरहि प्रोक्षण पुरुषंजा समृताः येन देव अजन्तदा सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णुमङ्गलध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते कर्पूरनीराञ्जना रावतिकं अर्पयामि श्रीमन्। यहाँ थोड़ा सा हाथ में तेल लगाते ना, सर से गीला कर लीजिएगा दोनों हाथों को। ओम शीतलीकरणम ओम देवबंधनम ओम आत्मनम, आप स्वयं भी लीजिएगा आत्मबंधनम। ओम जग्ने जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माण विमान्या शरणते नाकम महिमानाः संनेत्र पूर्वे साध्याः संत देवा ओम राजाधिराजाय पथयदाय नमो वयं वैष्णवाय नमः। वह्यं कामेश्वरो वैष्णो धातु कुबेराज वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम सुतनाम राज्यं भवद्वा राज्यं वैराजं वारवेशं महाराजं भौमत्सार वैश्वान धातापरार्धातु पृथिवे समुद्रपर्यन्तायां कालो भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया ग्रहाणा परमेश्वर पापानि धर्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि ऐसे हाथ खोलिएगा भगवान के सामने सर, अंगूठे ऐसे चिपके हुए। कम कदम दारे तमेव च आगतां सुख संपत्ति पुण्याहं तव दर्शनात् आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां ते न जानामि क्षमतां परमेश्वर तं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं प्रणं करे भगवान को धर्म धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं अरे इनकी जरूरत ही नहीं है। नहीं, हमें तो अपने हिस्से करना है। तो कौन है काल भैरव? एक बात बताऊं, मैं भी आप ही की तरह हूं। मुझे भी क्या पता कि काल भैरव कौन है। अभी अभी अंदर मुझे ज्ञान मिला। शिव के रौद्र रूप के साकार स्वरूप हैं काल भैरव। शिव के उपासकों यानी कि शैवों में अष्ट भैरव की पूजा की बड़ी परंपरा है और उनके प्रमुख हैं काल भैरव। अब आप समझे, वरना जो विश्व की रक्षा करते हैं स्वयं, उनकी रक्षा करने का साहस कौन कर सकता है? उज्जैन को यूं ही मंदिरों का शहर नहीं कहा जाता। केवल इस प्रांगण में बाबा के दरबार में 33 मंदिर हैं। उनमें ये नवग्रह का मंदिर बहुत ही खास है। आप देख सकते हैं, इसमें नव शिवलिंग नवग्रह के प्रतीक हैं। किसी भी पूजा में या शुभ कार्य में नवग्रहों की पूजा की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ वैदिक काल से ये माना जाता है कि इन ग्रहों की स्थिति मनुष्य के शरीर पर सीधा असर करती है। इनकी पूजा करने से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है, जो हमारे दोष और विकारों को दूर करती है।
महाकालेश्वर जी के दर्शन से पहले नंदी जी के दर्शन का विधान है, क्योंकि नंदी जी शिव पार्वती के पार्षद हैं और द्वारपाल माने जाते हैं और शिव जी के वाहन के रूप में भी प्रख्यात है। जब नंदी जी एक सामान्य बालक हैं तो उनकी पूजा इस रूप में क्यों? कहते हैं कि उस जमाने में गण और पार्षद नाच गाने के लिए पशुओं का रूप धारण करते थे और नंदी जी को बैल का रूप बड़ा ही प्रिय था, इसलिए वो इसी में विख्यात हो गए। वैसे उन्हें गुरुओं का गुरु माना जाता है। नंदी शिलाद ऋषि के पुत्र हैं। कहते हैं भगवान के आशीर्वाद से धरती की खुदाई करते वक्त शिलाद को नंदी की प्राप्ति हुई। जन्म के वक्त नंदी की 3 आँखें और 4 हाथ थे, परंतु घर आते आते तक वो एक सामान्य बालक बन गए और उनकी आयु भी कम थी, परंतु शिव आराधना से उन्हें अमरत्व प्राप्त हुआ। बाबा योगी हैं, बाबा सिद्ध हैं, बाबा औघड़ हैं, बाबा मसानी हैं और बाबा माया से परे हैं, परंतु ये शरीर माया का घर है और माया के विकारों का घर है। जब तक आत्मा को शरीर से मुक्ति नहीं मिलती तब तक उसे माया से मुक्ति नहीं मिलती। तो इसी माया से मुक्ति के प्रतीक के रूप में लोग बाबा को प्रतिदिन भस्म चढ़ाते हैं। भस्म आरती का वक्त है सुबह 4 बजे, परंतु लोगों की कतार लगनी शुरू हो जाती है ठीक 12 बजे से। जब से बाबा ने अवंतिका में वास किया तब से उनके भक्तों ने शुरू की उन्हें प्रसन्न करने के लिए महाकालेश्वर की प्रसिद्ध भस्म आरती। तो इस महाआरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
समर्पयामि श्री महाकालेश्वर शिव पंचायतन देवताभ्यो नमः। जय वरन्ने परांगंज परांगति सरकराखंड घाटी। ये है मदार का पौधा, बाबा को सबसे प्रिय है। मदार का पौधा बहुत ही विषैला होता है, फिर ये बाबा को इतना प्रिय क्यों है? सामान्य इंसान मदार का सेवन नहीं कर सकता, पर बाबा के संदर्भ में यही मदार दवा का काम करता है। मदार का पौधा उन्हें हलाहल विष के प्रकोप से बचाता है। आपने सुना होगा ना, विष ही विष की औषधि।
भगवान शिव की उपासना में रुद्राभिषेक का बड़ा महत्व है। इसमें जल और पंचामृत से शिव जी की पूजा की जाती है और फिर रुद्री पाठ की जाता है, जैसे आपने अभी देखा। इस पूजा को करते वक्त मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था, क्योंकि मेरा बाबा से संबंध बहुत पुराना है। मेरी मम्मी शिव जी की बहुत बड़ी भक्ति नहीं थी और वो हमेशा ये कहती थी कि मैं उनके लिए शिव जी का यानी कि भोलेनाथ का प्रसाद हूँ। तो आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनको याद करते हुए मैंने रुद्राभिषेक किया है। मैंने कहा था ना कि बाबा के मंदिर की एक और कहानी है, आइए सुनते हैं। ऐसे ही एक बार राजा चंद्रसेन शिव जी की पूजा कर रहे थे तो एक बालक उनके पास आया। उसने जब राजा की शिव पूजा देखी तो उसके मन में भी भगवान शंकर के प्रति भक्ति भाव जाग उठा। वह बालक जब वापस घर लौट रहा था तो उसे एक गोल पत्थर दिखा और इसे ही शिव जी मानकर वह उसकी पूजा करने लगा। वह शिव पूजा में इतना मशगूल हो गया कि भूख प्यास तक भूल गया। एक दिन वह रोज की तरह पूजा में लीन था। उसकी माता ने उसे खाने के लिए कई बार आवाज दी, लेकिन बालक का चित्त बिल्कुल भी विचलित न हुआ। तब उसकी मां को बहुत गुस्सा आया। वह अपने गुस्से पर काबू न पा सकी और उसकी शिव पूजा का वह पाषाण उठाकर दूर फेंक दिया। बालक की पूजा सामग्री भी नष्ट कर दी। अपनी मां का यह रूप देखकर वह बालक विचलित हो गया और शिव जी के नाम से विलाप करते करते बेहोश हो गया। भक्त की इस निष्काम भक्ति पर शिव जी प्रसन्न हुए और जिस स्थान पर पत्थर गिरा था वहां पर रत्न जड़ित शिवलिंग के रूप में भी प्रकट हुए। बालक को होश में लाकर उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। ये सब देखकर बालक की माता को बहुत पछतावा हुआ। उसने भगवान शंकर से क्षमा मांगी और फिर अपने बेटे के साथ मिलकर शिवलिंग की पूजा की। जब वे लोग घर पहुंचे तो उन्हें अपनी झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा दिखाई दिया। एक बालक को समृद्ध साक्षात भोलेनाथ ने दर्शन दिए। ये समाचार सुनकर चंद्रसेन भागते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने उस स्थान पर प्रकट हुए ज्योतिर्लिंग की अत्यंत भक्ति भाव से प्राण प्रतिष्ठा की और उस स्थान पर भव्य मंदिर बनवाया, जिसे आगे चलकर महाकालेश्वर मंदिर के नाम से जाना गया। ये है भारत की पावनतम नदियों में से एक क्षिप्रा नदी। यहाँ पर अमृत कुंभ से 2 बूंद अमृत के छलक गए थे। तभी यहाँ पर हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। भक्त आकर यहाँ पर डुबकी लेते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। एक बड़ी ही अनूठी कहानी है क्षिप्रा नदी के विषय में। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव भगवान ब्रह्मा की खोपड़ी लेकर भिक्षा मांगने के लिए निकले। तीनों लोक में उन्हें कहीं भी भिक्षा नहीं मिली। फिर वो बैकुंठ धाम गए तो वहाँ भगवान विष्णु ने उन्हें भिक्षा तो नहीं दी, अपितु उन पर उंगली उठा दी। भगवान शिव को आ गया क्रोध, उन्होंने उंगली काट दी। इसके बाद में जो लहू बहा वो पहले ब्रह्मा जी की खोपड़ी में गिरा, उसके बाद वहां से धरती में गिरकर क्षिप्रा नदी में परिवर्तित हो गए।
तो आइए अब हम आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे बाबा के एक और धाम में, एक नए ज्योतिर्लिंग में। तब तक के लिए हर हर महादेव हर। हर हर महादेव शंभो।